नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आज ही कर्मचारी की रिपोर्ट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या खबर मिल पा रही है, आखिर ये शख्स किसके संपर्क में आया? हालांकि अभी जांच की जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में आया है, लेकिन हाँ, ये है कि 2 दिन पहले इसको फीवर की शिकायत की थी इसने, और उसके बाद इसका टेस्ट करवाया गया था। आज ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ये पॉजिटिव है। फिलहाल इसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हाँ, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग में करीब 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस समय कार्यरत हैं। लगातार सचिवालय में काम चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आना चिंता का विषय है सरकार के लिए। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि किन किन लोगों के साथ ये बैठता था। स्वास्थ्य मंत्रालय में किस डिपार्टमेंट में थे? देखिए, क्लरिकल डिपार्टमेंट है और वहां पर लगातार जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग होती है, क्या रिपोर्ट तैयार की जा रही है कोरोना की, वहां पर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। और इसके अलावा ये जहां बैठते थे वहां भी करीब 30 से 40 लोग स्टाफ बैठता है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी करीब 30 से 40 लोग बैठते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की टेस्टिंग की प्रक्रिया भी हो सकता है कि सरकार अब शुरू करे। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है कि अगर मंत्रालय में, विभाग में इस प्रकार का मामला सामने आता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल वरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट से आज आने जाने वाली कुल 73 फ्लाइट्स रद्द की गईं। दिल्ली से कुल 173 विमानों के उड़ान भरने का शेड्यूलिंग था, जिसमें से 42 विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि आज दिल्ली में 159 फ्लाइट्स को लैंड करना था। हालांकि इनमें से 31 फ्लाइट को रद्द किया गया है। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इन फ्लाइट्स को रद्द करने की वजह क्या रही? देखिए साक्षी, इनमें से ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो मुंबई के लिए है और मुंबई की सरकार ने साफ तौर पे कहा है, महाराष्ट्र की सरकार ने, कि केवल 25 फ्लाइट्स की ही लैंडिंग हो सकेगी और 25 फ्लाइट्स ही टेक ऑफ कर सकेंगे। तो कई जो ऐसे शेड्यूल फ्लाइट्स थे जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरना था, उनकी कैंसिलेशन की गई है। कई ऐसे फ्लाइट्स थे जो कोलकाता के लिए उड़ान भरना था, क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। तो कोलकाता की जो फ्लाइट थी उसको रद्द की गई है। बागडोगरा जो है नॉर्थ ईस्ट, उधर फ्लाइट्स काफी संख्या में रद्द की गई है। चेन्नई के लिए रद्द की गई है। आपको बता दें हैदराबाद के लिए भी रद्द की गई है। तो इस कारण से जो है, जो फ्लाइट्स जो शेड्यूल बना था पहले, लेकिन कल जाके क्लैरिटी आया कल की रात साक्षी की पश्चिम बंगाल में। क्या ये आखिरी मोमेंट पर इस तरह से जो है कैंसिल कर दी गई? पहले बताना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन में कमी हो गई क्या, इस वजह से हुआ? क्योंकि यात्री तो परेशान होते ही है ना, और फिर खामखा में भीड़ हो जाएगी एयरपोर्ट पर। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, कोऑर्डिनेशन का अभाव था। आप देखिए, राज्य सरकारों के साथ कल रात तक जो है सिविल एविएशन मंत्रालय जो है लगातार उनसे बातचीत करता रहा। कल जाके निर्णय हुआ कि पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से जो है फ्लाइट टेक ऑफ शुरू होगा। महाराष्ट्र में केवल कल तक, रात तक, शाम तक ये खबर थी कि महाराष्ट्र में फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड नहीं करेंगे। बाद में आई कि नहीं, केवल 25 को इजाजत होगी आने जाने की। तो इसके भारी कंफ्यूजन हुआ और एयरलाइंस से बुकिंग ले ली थी यात्रियों से। अब वो यात्री जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, देश की कई जगहों पे, आपको बता दें, जो सबसे पहली फ्लाइट आज डोमेस्टिक शुरू होनी थी वो बैंगलोर से दिल्ली के लिए शुरू होनी थी, वो थी देर रात 1 बजे के आसपास, लेकिन वो फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। अब तो कई सारे जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल करना पड़ा है, यात्री उलझन में है। एक तो अब दूसरी समस्या ये साक्षी है कि जो तो मनीष, हमारे देश में आधी से ज्यादा समस्याएं अगर होती हैं तो वो समन्वय में कमी की वजह से होती हैं। समन्वय अगर ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सी हमारी दिक्कतें ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करीब 2 महीने बाद आज फिर से हवाई सफर की शुरुआत हो गई है। कोरोना से बचने के लिए बनाए गए तमाम नियमों के साथ देश के बड़े शहरों के बीच आज सुबह से ही फ्लाइट्स की उड़ान शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु जैसे शहरों के एयरपोर्ट से फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है। 6 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, पटना, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई की, जहां पर लोग जो कि काफी लंबे समय से या तो फंसे थे या किसी वजह से उनको ट्रैवल करना ही जरूरी था, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज जो है, या फिर कुछ काम का इशू, इस वजह से काफी लोग 2 महीने से फंसे हुए थे, नहीं आ जा पा रहे थे। और अब आज आखिरकार जब से ये उड़ानें शुरू हुई हैं, नियमों के साथ वो सब हवाई सफर कर पाए हैं।
और देश में हवाई सेवा भले ही शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना की वजह से लागू की गई सावधानियों की झलक हर जगह देखी गई। मुसाफिर और एयरपोर्ट कर्मचारी नियमों को बेहद सावधानी से पालन करते हुए देखे गए। सफर के पहले और बाद में प्लेन्स को सैनिटाइज भी किया गया। तो 4 तस्वीर आपके सामने देखिए, सैनिटाइजेशन की भी तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया, ऑनलाइन बोर्डिंग पास सभी को मुहैया कराया गया और मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य था। सभी को पहले से ही इन सबको अपने साथ लेकर आना था। करीब 2 महीने के बाद फ्लाइट शुरू होने के बाद आज चंडीगढ़ में मुसाफिरों में उड़ान भरने का उत्साह देखा गया। इस समय मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेशक यात्री लगातार ही लंबी लंबी लाइनें लगाने के बाद अंदर एयरपोर्ट जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन की जा रही है और इस समय आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से सैनिटाइजेशन का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। पीपी किटें धारण करके फेस शील्ड लगाने के बाद जो यात्री हैं उनकी जो सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है, लगेज की सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है। कोई उड़ीसा को जाना चाहता है, कोई पटना को जाना चाहता है, कोई दिल्ली को जाना चाहता है, क्योंकि 2.5 महीने का लॉकडाउन पीरियड भी था। मैम ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं आप? बेंगलोर जा रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जा रहे हैं। गुवाहाटी जा रही हैं, तो वहाँ पे कौन है? घर वाले? काफ़ी लंबा इंतजार हुआ है। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी लंबा इंतजार हुआ है, वहीं पर आपको सामने दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से CISF के जो जवान हैं उन्होंने फेस शील्ड धारण की हुई है, ग्लव्स धारण किए हुए हैं और अंदर आज 7 फ्लाइटें मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलग अलग प्रदेशों में भी जा रही हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक उनका यहाँ पे सामान है, जो लगेज है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ढंग के साथ उनको देखा, जांचा, परखा भी जा रहा है और उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 मोहाली। जम्मू एयरपोर्ट से भी 2 महीने बाद फ्लाइट शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने आए मुसाफिरों से उनके अनुभवों पर बात की हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने। एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर आए उनसे बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से हैं? हाँ सर, दार्जिलिंग से सर। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी श्रीनगर जा रहे हैं। दिक्कत आई है सर, ये जो हमारा टिकट है, जो टिकट किया था उसका वेब इन करना बोला। अभी वेब इन हमें कल तक नहीं पता, अभी यहाँ पर आने के बाद हो नहीं रहे। उसके फ़ोन से ट्राई किया, नहीं हो रहा है। पेमेंट कर गया तब भी नहीं हो रहा है। अभी हम पता नहीं क्या हो रहा है। वो बात ऐसा से बात ही नहीं करते, अंदर से क्या कर रहे। एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो क्या बता रहा है आपको? रुक जाओ बोल रहे हैं, अभी रुक जाओ, क्या टाइम होने वाला सर, टाइम होने वाला, बस पता नहीं लग रहा। कुछ पता नहीं लग रहा। भाई साहब ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो टिकट काउंटर में लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुछ दिक्कत उन्हें आ रही है। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है आपको? वेब चेक से ये बोल रहे कि वेब चेक करो, लेकिन वेब चेक पे आ ही नहीं रहा है। बोल रहे सीट बुक करो, सीट बुक जब कर रहे तो और वो कुछ और फॉर्म आ रहा है आगे से। मुझे श्रीनगर जाना है। नहीं क्या कोई पता नहीं, ये करते ही नहीं कुछ हेल्प। और क्या ये हेल्प नहीं कर रहे, जो स्टाफ है सिपाही जट के हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। स्टाफ आएगा, कब तक स्टाफ आएगा? आप तैयार हैं जिस तरह से अंदर जो SOP का आपको पालन करना है उस बात को लेकर? और क्या तैयार है ना सर, हम तैयार, हम निकले इसलिए 3 महीने के बाद घर जा रहे हैं। इससे यहाँ से ही जम्मू से ही घर जा रहा हूँ। और क्या बड़ी परेशानी। पैसेंजर को सुन सकते हैं, बता रहे हैं बेहद ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। 3 महीने के बाद अपने घर जा रहे थे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा इन्हें, क्योंकि एयरपोर्ट का इनका ये कहना है कि एयरपोर्ट स्टाफ को इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। काफी ज्यादा परेशानी से इन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू एयरपोर्ट। और इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ अशोक तिवारी हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहती हूं मैं। ज्यादातर क्या है कि दिक्कत ये आ रही है, अशोक, कि लोगों के अंदर इस चीज को लेकर परेशानी हो रही है कि कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। जब हम नॉर्मल दिनों में जाते हैं तभी कितनी बार हम देख लेते हैं कि एयरपोर्ट स्टाफ को बहुत सी चीजें नहीं पता होती कि क्या करना है और फिर यात्री तब परेशान होता है। आज पहला दिन इतनी सारे नियम और कानूनों के साथ यात्री क्या बता रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना अंदर उनको जो है करना पड़ रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हूं और हमारे साथ एक यात्री हैं जो बाहर से लखनऊ आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इस यात्रा के दौरान उनको क्या कुछ सीखने को मिला या क्या कुछ झेलने को मिला। क्या नाम है आपका? जी अभिषेक वर्मा। अभिषेक, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं गांधीनगर गुजरात से आ रहा हूँ। गुजरात से लखनऊ। जी। तो पिछली बार की यात्रा और इस बार की यात्रा में कितना फर्क आपने महसूस किया? इस बार की यात्रा में बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया। पिछली बार यात्रा में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, बट यहाँ इस बार काफी ज्यादा लाइनें लगनी पड़ी, काफी ज्यादा भीड़ का हमें सामना करना पड़ा। तो और जो सुविधाओं की बात कही जाती है, पहले जैसी चीजें मिली आपको व्यवस्थित? हाँ, चीजें तो पहले जैसी व्यवस्थित थी, सुविधाएं बहुत अच्छी की गई। वो तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें ध्यान रखना चाहिए था, बाकी सुविधाएं सारी मिली थी। क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने पड़े? हमें प्रिकॉशन ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी, मास्क और शील्ड ये सब लगा के हमें चलना पड़ा कि जिससे कोरोना अगर किसी को भी हो तो वो आगे फैले ना। और बाकी पूरी हर जगह स्क्रीनिंग हुई, टेम्परेचर स्क्रीनिंग और सब कुछ टेस्ट करके आए हो गए हम यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अभिषेक है जो अहमदाबाद से लखनऊ आए हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जो एंट्री गेट है जहां से यात्री आज सफर करने जा रहे हैं, चूंकि 27 नई उड़ानों को अनुमति मिली है लखनऊ से। तो आप देखिए कि पहले ये येलो रंग के सर्कल्स एयरपोर्ट के बाहर बनाए गए हैं जिसमें तमाम सारे यात्री जो यात्रा करने जा रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, इसमें खड़े रहना होगा और उसके बाद एक एक करके आगे जाना होगा। आप ये देखिए कि दाहिनी तरफ सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो लोग अपने सामान के साथ आ रहे हैं उनका सामान को पूरी तरह से यहां पर सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए देखिए वहां पर एक एंट्री गेट बनाया गया है जहां पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको यात्रा करने से रोका जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक यात्री आए थे, उनका टेम्परेचर 100 के आसपास था, तो उनको फिलहाल यहां पर रोका गया है। और उसके बाद आप देखिए कि दाहिनी तरफ हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर रखा गया है, आपको यहां पर हैंड वॉश करना होगा। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो वहां पर एक विंडो के बाहर एक कैमरा लगाया गया है जहां पर आपको अपना टिकट शो करना पड़ेगा और उसकी दूसरी तरफ एक स्क्रीन है जहां पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो पूरी तरह से टिकट देख पाएंगे और उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं वो बहुत चाक-चौबंद नजर आ रहे हैं। जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि चूंकि पहले यात्रा बेहद आसान होती थी, थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होती थी, सामान सैनिटाइज नहीं किया जाता था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए कि 27 उड़ानों को जो अनुमति लखनऊ से मिली है आने और जाने की, उसके बाद एयरपोर्ट पर आप कह सकते हैं कि लोगों ने यात्रा करना भी शुरू कर दिया है। इतनी भीड़ हालांकि आमतौर पर एयरपोर्ट पर नहीं होती थी, इससे बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन चूंकि उड़ानें बहुत कम है लिहाजा यात्री बहुत कम है। भूपेंद्र, जिस तरह से अशोक दिखा रहे हैं, क्या आपको भी वहां पर अच्छे जो है इंतजाम दिखाई दे रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से हो रहा है, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट पे किस तरह से संचालन हो रहा है। मैं इस तरह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। ये मेन गेट है और यहाँ से अभी लोगों को प्रवेश करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ आने के पहले सबसे पहले उन्हें जाना है जो मेडिकल काउंटर यहाँ पर एक बना हुआ है, उस मेडिकल काउंटर पर वहाँ पर आरोग्य सेतु जो ऐप है वो उनसे कंपलसरी डाउनलोड करवाया जा रहा है। इसके अलावा उसके बाद आप देख सकते हैं कि सभी लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके यहाँ पर खड़े हैं। और बोर्डिंग पास की मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक मशीन बनाया गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग मशीन पास आपको अवेलेबल होगा और जिसके बाद तमाम जो हिदायतें हैं आरोग्य सेतु से रिलेटेड वो आपको फॉलो करनी है। उनको फॉलो करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो उसके बाद आपको आना है प्रवेश गेट पर जहाँ पर चेकिंग होती है आपकी, लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। मिरर शीशा लगाया गया है, कोई फिजिकल टच से नहीं आ रहा है। इस फिजिकल टच से दूर रहने के लिए बीच में मिरर जो है वो लगाया गया है और उसकी दूसरी तरफ जो है आपका बोर्डिंग पास टच किया जा रहा है, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तो पूरी हिदायत और पूरी सावधानी के साथ में यहाँ पर लोगों को हवाई यात्रा के लिए अंदर प्रवेश किया जा रहा है। अंदर भी इसी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तमाम जो सावधानियां हैं वो भी बरती जा रही है। फिलहाल कोई तकलीफ यहाँ पर बिल्कुल भूपेंद्र, इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ विमल कौशिक मौजूद हैं। विमल, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर बताई थी मनीष ने हमें कि दिल्ली से जो मुंबई जाने वाली कुछ फ्लाइट्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। क्या इस वजह से, इस खबर से वहां पर कुछ अफरा तफरी का माहौल हो रहा है? क्या लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई है लेकिन उनके पास अब कोई क्योंकि टिकट नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लाइट ही नहीं है अब? ये देखिए, यहाँ पर एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि तमाम जो जानकारियां हैं वो यात्रियों को उनके फोन पर ही तुरंत ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी मेरे साथ कुछ यात्री भी थे जिन्होंने बताया कि वो 4 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि उनको ऐसे ही मैसेज मिला था। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के साथ तमाम यात्रियों की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी प्रॉपर इंतजाम करने के लिए प्रॉपर सेफ्टी गियर्स यूज करने के लिए कहा गया है।
और यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए देखिए आप बस भी यहाँ पर लगी हुई है। बस जो यात्री यहाँ निकलेंगे और वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाना चाहते हैं तो यहाँ से बसेस के थ्रू वो दिल्ली के जो बस अड्डे हैं वहाँ तक भेजा जाएगा और वहाँ से वो अपने आगे की यात्रा को फॉलो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से पहले दिन जो रेलवे स्टेशन पर दिक्कतें हुई थी, जब ट्रेन पहुंची थी, यात्री वहाँ से बड़ी संख्या में बाहर निकले, लेकिन बाहर जाकर उन्हें कुछ सवारी नहीं मिली कि आखिर वो कैसे अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, उससे सबक लेते हुए फिलहाल यहाँ पर बसेस भी खड़ी हुई हैं। और जो यहाँ से यात्री इनके थ्रू जाना चाहते हैं अलग अलग इलाकों में बस अड्डों से, वहां से आगे की अपनी यात्रा कर सकते हैं। जहां तक एयरपोर्ट की, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये स्थान है, तो यहाँ पर प्रॉपर तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और यात्रियों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो ज्यादा सामान लेकर यात्रा न करें, क्योंकि उनको ही इसके चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यात्रा में देरी हो सकती है, क्योंकि तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो केवल यात्रियों के लिए नहीं, यहाँ पर जो स्टाफ है उनके लिए और क्रू मेंबर्स के लिए भी तमाम गाइडलाइंस बनाई गई हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है। जी, चंडीगढ़ का रुख करते हैं, विशाल आंग्रीश वहां पर मौजूद है। विशाल, आप क्या देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त चंडीगढ़ में? इस समय चंडीगढ़ में है, फ्लाइटें आ भी रही हैं, जा भी रही हैं और इसी के लिए पंजाब के जो आला अधिकारी हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी जहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए। और वहीं पर जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ और स्पष्ट कर दिया था कि हर एक आने वाले यात्री के लिए 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी होगी, तो उसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग अलग जो टीम्स हैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट की, वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई हैं और अंदर जाकर वो रैंडमली हर एक पैसेंजर को चेक किया जाएगा कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या किसी के पास सिम्टम तो नहीं है, जहाँ जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके क्या किया जाना है। तो इसी के लिए हमने उनसे बातचीत भी की थी। मनजीत सिंह है जो सीएमओ है मोहाली के, तो उनका कहना था कि जिस तरह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिशा निर्देश दिए हैं तो 14 दिन की जो क्वारंटाइन अवधि है वो हर एक यात्री के लिए अब पूरी करनी होगी। अनिवार्य हो गई है। जी, विशाल आप नजर बना रखें।